नमस्कार। आज मैंने जो है इतने ट्रेड्स लिए। फर्स्ट ट्रेड में नुकसान, 2 ट्रेड में फ़ायदा, फिर 3 ट्रेड में नुकसान, कुल मिला के 650 रुपये कमाए। और ये रहा मेरे अभी तक का ट्रेड का आज का हिसाब किताब। पहले मैंने जो है पुट ऑप्शन लिया था इस एरिया में, जो कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और मुझे कॉल ऑप्शन फिर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ तक कॉल ऑप्शन लिया, फिर सेकंड कॉल ऑप्शन लिया, थर्ड कॉल ऑप्शन लिया, यहाँ पर जाके एवरेजिंग की और यहाँ पर आके लॉस में निकाल लिया। फिर यहाँ पर पुट ऑप्शन लिया जो लॉस में निकाला, कॉल ऑप्शन लिया लॉस में निकाला। अब ये सब क्यों किया बताते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ग्राफ से समझा सकते हैं। पहले निफ्टी 50 के ग्राफ दिखाएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 डिसाइड करता है जनरली क्या करना है। निफ्टी 50 में हमें देखिए मैंने 3 ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की हैं। ऊपर की ट्रेंड लाइन कल के डे हाई में, नीचे की ट्रेंड लाइन कल के डे बीच की ट्रेंड लाइन कल के डे लो में, और सबसे नीचे की ट्रेंड लाइन जो है 21403 की, वो मैंने जो है यहाँ पर ऐड की है। गैप अप फिल करने के बाद जो है ना 2 दिन पहले का जो लो था उस मतलब जहाँ पर क्लोज हुआ था मार्केट उस जगह पर, तो ऐसा है। अब निफ्टी बैंक की तरफ जाते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए हमने जो है लाइंस ड्रॉ की हैं। मेरा वो कहाँ गया, पेन चाहिए मुझे बनाने के लिए, पेन ऊपर से उठाते हैं। निफ्टी बैंक में जो है एक लाइन यहाँ पर, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, 5 ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए हैं। और इसमें से जो एक ट्रेंड लाइन है, दूसरे नंबर वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये मैंने जो है ना मार्केट में काम करते समय ध्यान नहीं दिया था, तो इसके कारण मेरा आज का पूरा ट्रेड गलत हो गया। जितनी भी साइकोलॉजी और जितना भी मनी मैनेजमेंट सीख लो, जब तक आपका एनालिसिस पार्ट सही नहीं होगा तब तक पैसा नहीं बनेगा। तो जितने लोग बोलते हैं जो है प्राइस एक्शन क्या बोलते हैं, मोटिवेशन देते हैं या फिर मनी मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, कुछ भी नहीं होता। पहले होता है एनालिसिस होने के बाद ही बाकी सब चीज़ें पैसे बनते हैं। तो ये मैंने इस लाइन को ड्रॉ नहीं किया था, और यही आज के नुकसान का कारण हुआ। क्यों और क्या क्या ऐसे किया वो बताते हैं। इसको पहले क्लोज कर देते हैं। देखिए जो है मार्केट जो ओपन हुआ था इस जगह के आसपास ओपन हुआ था, कल के जहाँ से डे ओपन गया था वहाँ से। मेरा प्रेडिक्शन था कि अगर शुरू के 5 मिनट में मार्केट जो है नीचे जाता है, जो कि निफ्टी 50 केस में गया था, और निफ्टी 50 नीचे की ट्रेंड लाइन को उसने जो है ना ब्रेक भी किया था, तो मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, बेरिश हो जाएगा, इसलिए मैंने पुट ऑप्शन लिया था। और अगर इस लाइन के ऊपर रहता है तो कॉल ऑप्शन है, तो मैंने कॉल ऑप्शन लिया था। अब ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है कल के डे हाई के आसपास, ये मेरा निफ्टी बैंक में मेरा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया था। अब यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। निफ्टी बैंक तो अपने इस एरिया को जो है ना बड़े ग्रीन कैंडल साथ ब्रेक कर रहा था, लेकिन जो है निफ्टी 50 में जो है उसका सपोर्ट वाला एरिया उस समय पहुंचा नहीं था। तो ये मैंने फिर क्या किया कि जो है ना इस जगह पर प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि मुझे इतने बड़े ग्रीन कैंडल से ब्रेक करने के कारण मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, ऊपर तक मैं ट्रेल कर सकता था। बट ये वाला जो है ना लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया था, तो वहाँ से पूरा गड़बड़ हो गया एनालिसिस, और फिर जो है ना गलतियाँ चालू हो गई। पहली बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर यहाँ दूसरा कॉल ऑप्शन लिया, फिर प्रॉफिट बुक किया। ये ट्रेंड लाइन पता नहीं था, मुझे लगा कि सबसे ऊपर के ट्रेंड लाइन को टच करने जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं किया है। अब फिर दोबारा कॉल ऑप्शन ले लिया, यहाँ पर आके एवरेजिंग करके कॉल ले लिया, ऊपर जाएगा सोच के ऊपर तो गया, लेकिन तब तक प्रीमियम लॉस हो चुका था, क्योंकि भाई ऊपर की ट्रेंड लाइन टच करने के बाद मार्केट का मूवमेंट ख़त्म हो चुका था। अब इसके बाद केवल टाइम पास करता दिन भर में। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का ड्रॉ कर लिया होता, पहले ही समझ चुका होता, मेरा एनालिसिस सही रहता, तो जो है यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट लेकर के मस्त घर में आके बैठ गया था चुपचाप। और इस फालतू जगह पर जो हाँ मार्केट जो है कुछ नहीं करने वाला था, उस जगह पर मैं ट्रेड नहीं लिया रहता। लेकिन ट्रेड मैंने लिया क्योंकि मुझे तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन दिख रही थी ना, सबसे ऊपर वाली,
कि मार्केट अब ऐसे हो कि यहाँ तक जाएगा। तो ये है। तो देखिए, क्या मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज नहीं लिया? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया बिल्कुल, यहाँ तक मैंने ये किया, लेकिन ऊपर का ट्रेंड लाइन नहीं, टॉप की ट्रेंड लाइन मालूम थी, इसलिए मुझे लगा कि ये वाले ट्रेंड लाइन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना या साइकोलॉजी सही होना, साइकोलॉजी सारी सही थी, लेकिन नुकसान हुआ क्योंकि एनालिसिस गलत था। साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट मतलब नहीं होता। इस जगह पर मैं नहीं फंसता अगर मुझे ऊपर के ट्रेंड लाइन के ऊपर भरोसा की जगह नीचे की ट्रेंड लाइन दिख चुका होता तो। और नीचे की ट्रेंड लाइन नहीं थी, ऊपर का देख रहा था, उस हिसाब से साइकोलॉजी सही थी ना भाई। ऊपर ट्रेंड लाइन तो टच करने जाएगा, बीच में जो है सपोर्ट को मतलब कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं किया है, विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस के तो टच करने जाएगा ना, जबरदस्ती के नीचे थोड़ी गिर जाएगा कहीं से भी। तो ये सब बातें होती हैं। आज का सीख यही है कि थोड़ा तरीके से देखना चाहिए। और ये तो मैंने बताया ही नहीं कि ट्रेंड लाइन बनी क्यों है। चौथी वाली ट्रेंड लाइन बनी है, और बाकी ट्रेंड लाइन्स कैसे बनी है। ये ट्रेंड लाइन नीचे की दिख जा रही क्यों बनी है? ये भी कल के डे लो की बनी है। नीचे से सेकंड लाइन, नीचे से थर्ड लाइन जो है कल के डे हाई में बनी है। टॉप वाली लाइन जो है बनी है यहाँ से, इस वाली लाइन से बनी है। और जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया, मार्केट इस बॉक्स में आज से 2-3 दिन पहले जो है ना मूव कर रहा था, तो इस बॉक्स का जो है टॉप और बॉटम है, ये वाला ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने मिस कर दिया था, और यही आज के पूरे लॉस का कारण हुआ। सिर्फ एक रीज़न लिखूँगा आज, एनालिसिस पार्ट गलत था। कल भी एनालिसिस पार्ट थोड़ा गलत हुआ था। जब तक एनालिसिस सही नहीं रहेगा, मनी मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, साइकोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं होना, मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोटिवेशन से पैसा कमाते तो ड्रग्स, दारू, सिगरेट, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, मस्त मोटिवेशन आ जाता है, पैसा 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 हो जाता। मनी मैनेजमेंट से अगर पैसा कमा लेते तो मनी मैनेजमेंट तो भैया सब जानते हैं, सब पैसा बनाते हैं, और सब जो है अपना पैसा को जो है बचा के रखना, बजट बनाना, घर का दुनिया भर आता है। तो मोटिवेशन मनी मैनेजमेंट से होता है, एनालिसिस सही होना चाहिए शेयर मार्केट में। जब तक सही नहीं होगा नुकसान होता ही रहेगा, जैसे कि आज हुआ।